बहुत अरसा पहले की बात है। दुनिया के आखिरी किनारे के करीब एक दूर दराज सल्तनत में एक अजीमुश्शान जश्न मनाया जा रहा था। एक हसीन सी बच्ची की पैदाइश ने बादशाह और मलका को बेहद खुश कर दिया था। इस खुशी में उन्होंने मुल्क भर की तमाम परियों को मदऊ किया ताकि वो नौमौलूद शहजादी को दुआओं से नवाजें और एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। मलका ने कहा, मैं परियों का इस्तकबाल करने के लिए बेताब हूँ। वो मेरी बच्ची पर अपनी बेहतरीन दुआएं निछावर करेंगी, चाहे वो दौलत हो, खूबसूरती हो या कोई जादवी ताकत। एक अजीमुश्शान रस्म के दौरान बादशाह और मलका ने अपनी बेटी का नाम तायन रखा। तमाम परियां हाजिर हुईं और शहजादी को तोहफे पेश किए। आखिरकार परियों की मलका खुद तशरीफ लाएं। उन्होंने शहजादी की पेशानी पर बोसा देते हुए आहिस्ता से दुआ दी, तुम्हें एक बेखौफ दिल अता हो। सद ने उन्हें बच्चे को चूमते देखा, मगर किसी ने यह दुआ सुनी नहीं जो उन्होंने दी थी। मलका ने अपनी खादमा से सरगोशी की, बस यही एक बोसा, ये तो कोई असली तोहफा नहीं। परियों की मलका ने यह बात सुन ली। अगरचे वो नाराज नहीं हुई, मगर उन्हें तौहीन महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि मलका को मेहमान नवाजी का सबक सिखाना चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपनी दुआ में एक सरगोशी के अंदाज में बदुआ भी शामिल कर दी। दायान एक ऐसे शहजादे से मोहब्बत करेगी जिसके दिल में रोशनी नहीं होगी। सिर्फ एक बेखौफ दिल ही उसे बचा सकता है। बादशाह और मलका घबरा गए। उन्हें खौफ था कि उनकी बेटी किसी बदनसीब या संगदिल शख्स से मोहब्बत कर बैठेगी। इसे महफूज रखने के लिए बादशाह ने एक शानदार बाग में एक बुलंद व बाला मीनार तामीर करवाया, जो रंग बरंगे फूलों और शीरी फलों से भरा हुआ था। बाग को उतनी ऊंची दीवारों से घेर दिया गया कि सूरज की रोशनी भी अंदर मुश्किल से आ सके। कोई भी अंदर आ या बाहर जा नहीं सकता था। मीनार में परवरिश पाने वाली शहजादी दायान बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेकरार थी। वो आज़ादी के ख्वाब देखती थी और ख़ास तौर पर रेपंजल की कहानी से बहुत मुतासिर थी, जो उसकी तरह एक मीनार में कैद थी। एक दिन दायान ने अपनी माँ से कहा, आप हमेशा कहती हैं कि मैं किसी बद्दुआ की वजह से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन क्या पता वो बद्दुआ सिर्फ डर ही हो। इसी रात एक अनजान मेहमान ने मीनार के दरवाजे पर दस्तक दी। वो परियों की मलका थी। हेलो शहजादी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? जी हाँ, दायान ने कहा। मैंने आप और उस बद्दुआ के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं। मेरे नजदीक दुआएं या बद्दुआएं हकीकत नहीं रखती। इंसान को अपनी तकदीर खुद बनानी चाहिए। परी मलका मुस्कुराई। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाओ। ये जादुई पत्थर ले लो। इसे सिर्फ इसी वक्त इस्तेमाल करना जब वाकई जरूरत हो और दिल खालिस हो। इस रात दायान बाग में इन पत्थरों के साथ चहलकदमी कर रही थी जब एक अजीब सी रोशनी ने इसकी रहनुमाई शुरू की। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और मुहाफिज कुछ भी न देख सका। वो शनी की पैरवी करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ी। दुनिया को पहली बार देखते हुए वो बोली, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। अचानक उसने कुछ शिकारियों को एक हिरण का पीछा करते देखा। वो जानवर डर के मारे एक तालाब के करीब पहुंचा। शोर सुनकर करीब ही मौजूद एक शहजादा मदद के लिए दौड़ा। रुक जाओ, मत मारो, शहजादे ने पुकारा। इसे जाने दो। शिकारी रुक गए। शहजादे की नजर दायान पर पड़ी। क्या तुम ठीक हो? जी, शुक्रिया आपका कि आपने इसे बचा लिया, दायान ने जवाब दिया। शहजादा बोला, मेरा नाम प्रिंस एडमंड है, श्रीलंका के पहाड़ों के पार से। और तुम? मैं शहजादी दायान हूं। मुझे बताया गया था कि एक दिन मैं एक बहादुर शहजादी से मिलूंगा जो मुझे बचाएगी, शहजादे ने कहा। वो दोनों एक साथ सफर पर निकले, इस बात से बेखबर कि वो एक लानत ज़दा जंगल में दाखिल हो रहे हैं जो एक जालिम जादूगर साहिर के कब्जे में था, जो 3 ड्रैगन का मालिक था। साहिर ने अपनी जादवी गुला में उन्हें देख लिया था और एक बुरे शख्स का भेस बदल लिया। रात को सफर महफूज नहीं, मेरी झोंपड़ी में ठहरो, साहिर ने कहा। मगर यह एक जाल था। साहिर को अपनी सियाह जादू के लिए एडमंड और दायान
दोनों की जरूरत थी। इसी रात उसने जादू किया। शहजादा एडमंड पत्थर का बन गया, मगर दायान पर जादू का कोई असर न हुआ। साहिर हैरान रह गया, मेरा जादू उस पर क्यों नहीं चल रहा? दायान को जादी पत्थरों की याद आई। उसने एक पत्थर शहजादे के पथरीले जिस्म से लगाया और आहिस्ता आहिस्ता जादू खत्म होने लगा। एडमंड दोबारा जिंदा हो गया। सूरज की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां थीं। वो सब लोग जो साहिर के जादू का शिकार हुए थे। दायान ने दोबारा पत्थर को साहिर की जादुई गोला से छुआया। गोला से पानी बहने लगा और मुजस्समों पर गिरकर उन्हें दोबारा जिंदा कर गया। लेकिन साहिर, वो अब खुद पत्थर में बदल रहा था, हमेशा के लिए। शहजादी दायान और शहजादा एगमन सल्तनत वापस लौटे। एगमन ने कहा, मोहतरमा मलका, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मलका ने कहा, मगर वो बदुआ ज़दा है, वो सिर्फ उसी शहजादे से शादी कर सकती है जिसका दिल बेनूर हो। एडमन ने जवाब दिया, तो सुनिए, मैं ही वो शहजादा हूं। मुझे पहले प्रिंस ऑफ नोलैंड कहा जाता था, ना इसलिए कि मैं बुरा था, बल्कि इसलिए कि मैंने खुशी और उम्मीद छोड़ दी थी। जब परियों ने मुझे दूसरों की जिंदगी में रोशनी और उम्मीद लाते देखा तो मुझे यही लक़ब दिया। मैं दायान के लिए ही मुकद्दर में था। मलका ने आखिरकार हकीकत को समझा। तो तुम बद्दुआ नहीं बल्कि नेमत हो। बादशाही में शादी की खुशी मनाई गई। एडमन और दायान ने मोहब्बत, बहादुरी और नेकी से हुकूमत की और उन्होंने साबित किया कि अगर दिल बेखौफ हो तो बद्दुआ भी नेमत में बदल सकती है।